सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है चंदन, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। अच्छा, 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहे? आई थिंक मोदी को बनना चाहिए। अच्छा, कोई विपक्ष में कोई विकल्प नहीं है? नहीं, मेरा हिसाब से अभी विपक्ष में उसको कॉम्पिटेट करने के लिए कोई लीडर नहीं है। सो अच्छा। ऐसे आप नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे 9 साल में क्या काम हुए हैं जो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्योंकि मेरा हिसाब से हमारा कर्नाटका में बहुत गांव है, वहाँ पर गांव में उसका आयोजन से हमको पानी मिला है और अच्छा रोड बना है। क्योंकि वहाँ पर 163 नेशनल हाईवे है, वो तो मैं छोटा बच्चा था उस समय से उसको टार नहीं डाला था। अभी इसके आने के बाद बहुत अच्छा रोड बना है। कर्नाटक का आपने जिक्र किया, विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं, कांग्रेस जिस तरीके से सत्ता में आई है, वादे भी किए गए, और क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी वादों के जरिए ही वो सत्ता में आ गए? आई थिंक अभी वो लोग वो क्या क्या वादा किया है वो तो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, बट आई थिंक 1 साल के बाद सब कुछ ख़त्म होने वाला है। क्योंकि अभी वो लेडीज़ के लिए पूरा बस में फ्री बस अनाउंस किया था, अभी उसको बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग को कंट्रोल करने के लिए। आपने देखा होगा कि अमेरिका की यात्रा प्रधानमंत्री ने की है, और अमेरिका में वो जिस तरीके से बोले हैं, इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, तमाम सीईओज़ के साथ मीटिंग हुई है, तो कांग्रेस कहती है कि ये तो हमारे शासनकाल में भी हुआ है, ऐसा स्वागत तो हमारे शासनकाल में भी जवाहरलाल नेहरू का हुआ है, इंदिरा गांधी का हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या काम जो है नरेंद्र मोदी के वो बेहतर ढंग से हो रहे हैं? क्योंकि आप युवा हैं तो इसलिए मैं आपसे सवाल ये पूछ। या क्योंकि हमको अभी क्या है ना, उस समय हो सकता है क्योंकि बट हम लोग नहीं देखा है, क्योंकि आज देख रहा है हम लोग हमारे आँखों से। क्योंकि कैसे पहले अभी अमेरिका में उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उसको क्या है ना योगा डे के लिए चीफ गेस्ट बनाया है, और हम ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है उसका रेस्पॉन्स क्या है। और इंडिया का क्या है ना, नाम अभी पूरा लोग क्या बोल रहा था, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बट अभी क्या है ना, पूरा लोग बाहर का कंट्री हो वो लोग इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। ये सुन के हमको अच्छा लगता है। सर आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दीपक है और मैं भी इनके साथ ही रहता हूँ बेंगलोर में। तो हम तो लोग 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? ऑब्वियसली द सेंटर शुड हैव बीजेपी, दैट इज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही क्यों? मतलब विपक्ष में राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हैं। द थिंग इज लाइक टुवर्ड्स द नेशंस प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस नरेंद्र मोदी ने काम किया है। मतलब आप देख सकते हो सेंट्रल में है ना, मोदी के आने के बाद क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुआ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में है, कौन कौन से इन्वेस्टर्स आए हैं। तो देर इज़ सम अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन दी ओवरसीज एज वेल। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी ही कंटिन्यू करे सेंट्रल में। ओके। महंगाई और बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष घेर रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या इस दिशा में काम हुआ है या नहीं हुआ? ऑब्वियसली अगर कुछ प्रोग्रेशन चाहिए तो है ना, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ तो है ना, मतलब पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली है ना, मतलब इसलिए हम मोदी को सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब जहाँ कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ है ना खोना पड़ता है। दिस इज ऑल फॉर टेम्पररी पर्पज, दैट्स ही हैज़ अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म प्लान। इसलिए तो साफ तौर पर जो पहली पसंद है प्रधानमंत्री पद के लिए वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी जो चॉइस है वो क्या है। जानते हैं जनता से कि 2024 में वो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो कुछ लोग मेरे साथ हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस जो है राजनीति के क्षेत्र में मुझे लगता है कि इन्हें हुआ होगा। तो सर आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? नागौर मेड़ता से। अच्छा, 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी। अच्छा, विपक्ष इतना मंथन कर रहा है, एकता की बैठक हो रही है, कोई विकल्प है? विपक्ष के पास में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या विपक्ष है किस चीज़ का? एक आदमी नहीं है इनके पास शासन करने के लिए। राजस्थान से आप आए हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, क्या सियासी माहौल नजर आ रहा है? अब राजस्थान में तो बराबर का मामला है, कौन जीतेगा ये काम आएगा। गहलोत और सचिन पायलट की मतभेद जो चल रहा है उसमें क्या लगता है कि क्या नतीजा जो है चुनाव तक निकल आएगा? इनकी सोच दोनों की घटिया सोच है। इनको मतलब ज़्यादा राजनीति में ये ज़्यादा वर्चस्व रखते नहीं है। कुछ और लोग मेरे साथ हैं। सर आपका नाम? पुखराज जी प्रजापति है, बोरुंदा जोधपुर से। जोधपुर से आए हैं। सर 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी का ही लग रहा है देश का प्रधानमंत्री अगला। विपक्ष इस तरीके से बैठक कर रहा है, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कोई विकल्प नहीं है? नहीं, कोई विकल्प नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत तो विपक्ष मजबूत होना ही चाहिए।
विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार भी सही चलेगी, प्रधानमंत्री कोई भी बनो। तो राजस्थान में क्या माहौल नजर आ रहा है चुनाव? राजस्थान में दोनों का बराबर ही है, कोई पता नहीं है ऊँट किस करोड़ में बैठता है, दोनों की टक्कर लग रही है। सर आपका नाम? बुदाराम कहाँ से आए हैं? बोरदा राजस्थान। राजस्थान से। सर 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी बनेगा। मोदी ने ऐसा क्या काम किया है कि मोदी ही उनके अच्छे काम हैं। कुछ काम गिनाइए कि आपको अच्छे लगे हों? हाँ, ये जो भी काम करो अभी अच्छे से, जैसे जो 370 है और भी दूसरे काम करो अच्छे, राम मंदिर है वो। तो जिस तरीके से राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, नीतीश कुमार को बिहार में आरजेडी बोलती है, वहीं ममता बनर्जी कल बैठक में मौजूद थी, उमर अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, तमाम लोग आए थे, तो क्या इनमें से कोई विकल्प आपको नजर आता है? नहीं, विकल्प तो वो कोशिश कर रहे हैं वो बनने के लिए, सब एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं, तो भी वो एकजुट नहीं हो पाएंगे। राजस्थान का सियासी माहौल क्या है? उसका अच्छा माल कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस का। लेकिन गहलोत और सचिन पायलट की जो फूट है वो कहाँ तक संभाल पाएगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पंजाब जैसे हालात बन रहे हैं? नहीं, वो अशोक गहलोत संभालेंगे इसके। संभाल लेंगे। हाँ। तो क्या एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट पे ज़्यादा भरोसा करती है या अशोक गहलोत? अशोक गहलोत तो सचिन पायलट क्या अलग नहीं हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? अलग नहीं होगा, वो अशोक के साथ रहना पड़ेगा, उनको भी पीछे रहना पड़ेगा। सर आपका नाम? कैलाश। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान। राजस्थान से। तो ये बताइए 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मैं मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही क्यों? नरेंद्र मोदी जी के जो देश के लिए कार्य किए हैं वो उसको मतलब अपन बता नहीं सकते, क्योंकि देश के लिए कई चीज़ें थी, नोटबंदी करके उन्होंने आतंकवाद को रोका है, और बाकी ये जो धारा 370 हटा के देश में काफ़ी क्रिमिनल जो आतंकवादी हमले कर रहे थे वो काफ़ी कम हुए। तो ये देश के लिए एक सबसे पहले अपने देश को मजबूत कर रहे हैं, जिसमें अपने हर तरीके से भ्रष्टाचार हो गया, आतंकवाद माहौल सबसे अपना आतंकवाद है देश के अंदर, लोगों को एक मतलब खतरा ज़्यादा था आतंकवादों से, तो वो कहीं ना कहीं इन्होंने ख़त्म किया, और इनका जो है जो लोगों का इनके ऊपर भरोसा है, और इन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि 370 हटाकर तो इन्होंने अपने लिए फ़ायदा किया है, चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, इन्होंने जीतना है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं मैडम, जो विपक्ष है उनका काम है, क्योंकि उनका कंटिन्यू वो लोग मतलब हार रहे हैं चुनाव में, और पब्लिक उनके साथ नहीं है। पब्लिक सारी चीज़ देख रही है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ हो रही है। तो मोदी जी, इसलिए मैं उनको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानता हूँ, क्योंकि वो मतलब हर चीज़ को लोगों के उन्होंने सबसे पहले भरोसा जीता लोगों का, और भरोसा जीतने के लिए उन्होंने काम भी कर रहे हैं, और सबसे उनका मेन टारगेट वही है देश के अंदर भ्रष्टाचार और आतंकवाद मुक्त हो, और देश के अंदर एक मतलब यूनिटी हो। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव है सर, क्या लगता है सियासी माहौल क्या होगा, कौन जीतेगा? राजस्थान में मैम 50-50 का चांस है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत है जो अपना वर्चस्व रखते हैं कांग्रेस के अंदर, और मैं सचिन पायलट जी का भी बोलूँगा, लेकिन उसका ये लोग आपस में मतलब जो पार्टी के छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और अशोक गहलोत को मैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानता हूँ। लेकिन अगर वसुंधरा का नाम सामने आता है मैडम का, तो भाजपा के चांस बनते हैं। यस। तो तमाम लोगों की राय जो कि राजस्थान से खासतौर पर आए थे, चूंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो विधानसभा चुनावों के बीच ये सवाल भी अहम हो जाता है कि राजस्थान का चुनावी रण कौन जीतेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि विपक्षी एकता की बैठक हो रही है और वहाँ एकजुटता नहीं हो पा रही है। तमाम और लोग मेरे साथ हैं। क्या क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ क्या बदलाव हुए हैं? जॉब्स मिल रही हैं और भी कंपनीज वगैरह आ रही हैं हमारी, तो काफ़ी चेंजेस हुई हैं वहाँ पे। क्या आतंकवाद खत्म हुआ है जैसा कि बीजेपी बोल? मैम, आतंकवाद तो पहले से बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है, खाली बदनाम किया गया है। बस कश्मीर की साइड से कर देते हैं कि यहाँ पे पत्थरबाजी है, कोई कुछ नहीं है वहाँ। आप कश्मीर से आए हैं और जम्मू से आए हैं, तो जम्मू और कश्मीर का इलाका एक स्वर्ग माना जाता है, लेकिन कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ऐसे बदनसीब इलाके से आता हूँ, ये उनके शब्द थे। क्या कहेंगे आप इस पर? उनको पूछो उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है। अगर वो बदनसीब हैं तो इतनी प्रॉपर्टी कैसे बन गई उनकी? जितना पैसा उन्होंने उस जगह पे कमाया है, इतना पैसा उन्होंने
कहीं और से नहीं कमाया। उनकी किस्मत अच्छी है कि वो JNK से रहते हैं। आप ये बताइए कि क्या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती जैसे नेता जो बयान देते हैं 370 के बाद उन्हें खामियाजा इसका भुगतना पड़ा है, उनका राजनीतिक जो एक मजबूती थी वहाँ पर वो कमज़ोर हुई है, क्या इसी की तमाम बौखलाहट है ये जो उनके बयानों में दिखती है? नेचुरली हुई है, तभी तो वो ऐसे बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में चुनाव की भी बात हो रही है कि परिसीमन पूरा हो चुका है, चुनाव होंगे, तो क्या लगता है सियासी माहौल जम्मू कश्मीर का क्या? मैम जो काम करेगा बोर्ड उसी को जाएगा, और ये बता नहीं सकते किसको जाएगा।